DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि अफगानिस्तान में भारतीय सरमाकारी डूबती नजर आ रही है। भारत का सारा रुख था कि अफगानिस्तान में कदम जमा कर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सके। भारत दुनिया को बताने की कोशिश कर रहा है कि अफगानिस्तान में मसाइल की वजह पाकिस्तान है, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं। दुनिया को इल्म हो चुका कि पाकिस्तान ने अफगान मसला बेहतर तरीके से हल करने की पूरी कोशिश की। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि अमेरिका से तवक्को थी कि अफगानिस्तान से ज़िम्मेदाराना इनखला हो, इख्तियारात मुंतकिल हो चुके हों, लेकिन इनखला ज़रा जल्द हो गया। अफगानिस्तान में पाकिस्तान का कोई फेवरेट नहीं, फ़ैसला अफगानियों को करना है। बंदूक फ़ैसला नहीं कर सकती, 20 साल में नहीं कर सकी तो आगे क्या करेगी? फ़ैसला बैठ कर ही करना होगा, वरना ये सूरत हाल खाना जंगी में बदल जाएगी। खाना जंगी में किसी का भला नहीं, पूरे खित्ते को मुतासर करेगी। DGISPR ने कहा कि पाकिस्तान की सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है, अमरीका को अड्डे ना देने पर कोई दबाव नहीं। अमरीकी सेक्रेटरी ख़ारजा ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। मुल्तान में गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा, अफगानिस्तान में अमन चाहते हैं, बज़ोरे बाजू वहाँ अमन नहीं हो सकता। अमन के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स से बातचीत जारी है। अफगान अमन अमल के सिलसिले में वो ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दौरे पर जा रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान में पनाह गुज़ीनों का मज़ीद बोझ बर्दाश्त करने की सख्त नहीं। पहली कोशिश है कि अफगानिस्तान के महाजरीन को अफगानिस्तान में ही रखा जाए। ऐसा न हो महाजरीन की आड़ में शरपसंद पाकिस्तान आ जाए। चीन ने अमेरिका को अफगान मसले का मुजरिम करार दे दिया। चीनी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि अफगान मसले की सारी जिम्मेदारी अमेरिका पर आयद होती है। अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपनी जिम्मेदारियां नज़रअंदाज की, जल्दबाजी में फौजी दस्ते वापस बुलाए। अमेरिका ने इस अमल से अफगान अवाम और खित्ते के दीगर ममालिक पर मलबा डाल दिया। जिलहज का चांद नजर नहीं आया। ईद उल अजहा 21 जुलाई बुध को होगी। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी के इजलास के बाद चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुल्क में किसी भी मकाम पर चांद नजर आने की शहादत नहीं मिली। इत्तफाक राय से फैसला किया गया है कि 1 जिलहज 12 जुलाई पीर को होगी। मरियम नवाज का कहना है कि नून लीग मुकाबला करना सीख गई है। वोट चोरों के हलक से अपनी सीटें निकलवाना भी सीख गए हैं। आज़ाद कश्मीर की इंतखाबी मुहिम में जलसा आम से खिताब में कहा कि सिलेक्टेड को कोई नहीं मानता, ना घर में इज्जत है ना बाहर। नवाज शरीफ को बुरा भला कहने वाले नवाज शरीफ के उम्मीदवारों पर नजर लगाकर बैठे हैं। नवाज शरीफ का नाम आता है तो जहन में मोटरवेज और तरक्की आती है। इमरान खान का नाम लो तो आटे चीनी की लंबी कतारें सामने आ जाती हैं। जलसे से पहले रास्ते में मरियम नवाज ने गाड़ी रुकवाकर खवातीन से गुफ्तगू की। खवातीन ने मरियम के साथ सेल्फीज बनाई। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी के मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो पर वार। कहा, मरियम और बिलावल को कश्मीर की तारीख का पता नहीं। दोनों ने आज तक पाकिस्तान के लिए किया क्या है? कभी 1 रुपया नहीं कमाया, कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर नहीं किया। सोने का चमचा मुंह में लेकर आने वाले अपने अब्बुओं की करप्शन बचाने निकले हैं। इन दोनों की जमातों में जमहूरियत के बजाय बादशाहत का कल्चर है। विफाकी वजीर शेख रशीद ने कहा है कि बिलावल एक बार नहीं 3 बार अमेरिका जाए। अंडर 19 टीम जितनी बार भी अमेरिका जाए फ़र्क नहीं पड़ता। इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे, अगले 5 साल भी इमरान खान के हैं। कहा कि PDM को मुर्दा घोड़ा करार देते हैं। ऑपोजिशन इत्तेहाद ख़त्म हो चुका। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के बाद हुकूमत और ऑपोजिशन के ताल्लुकात ठीक हो जाएंगे। आज़ाद कश्मीर में भी इमरान खान की हुकूमत बनेगी। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम के दौरान विफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर की जानिब से रकम तकसीम करने के मामले की रिटर्निंग अफसर के सामने समात। विफाकी वजीर के साथ वीडियो में नजर आने वाले PTI के रहनुमा चौधरी रासिब ने रकम की वसूली का एतराफ़ कर लिया। कहा, इस मामले का PTI के उम्मीदवार अजहर सादिक से कोई ताल्लुक नहीं। रिटर्निंग अफसर ने 3,90,000 रुपए की रकम जब्त कर ली। अजहर सादिक को बेगुनाह करार दे दिया। रिपोर्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भेज दी। PTI के उम्मीदवार अजहर सादिक ने रकम से लाताल्लुकी जाहिर कर दी। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर ने कहा कि वीडियो ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी साबित कर दी है। अजहर सादिक को नाअहल करार दिया जाए। वनडे सीरीज के दूसरे मैच में पाकिस्तान के खिलाफ इंग्लैंड की टीम 247 रन पर आउट। हसन अली की 5 विकेट्स।
आरिफ रऊस ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। फिल सॉल्ट और जेम्स विंस की निस्फ सेंचुरी। इस हदफ के ताकुब में पाकिस्तान टीम की बैटिंग जारी, 3 विकेट पर 38 रन। शहबाज शरीफ का FIA पर दौरान तफ्तीश हरासा करने का इल्ज़ाम। अदालत में बयान दिया कि FIA की टीम ने बेहुदा गुफ्तगू की, गैर मुनासिब रवैया रखा। FIA अफसरान ऊंची आवाज़ में हंस हंस कर उनका मजाक उड़ाते रहे। उनकी मौजूदगी में किसी और को बुलाकर गला फाड़ कर बातें की गईं। नैब केसेस के बाद अब FIA को उनके खिलाफ वही केस दे दिए गए। मुबैना मालियाती केस शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 2 अगस्त तक तौसी। अदालत ने FIA को शहबाज शरीफ को हरासा करने से रोक दिया। शहबाज शरीफ के वकील ने अदालत को बताया कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज FIA को जवाब दे चुके हैं, लेकिन उन्हें यह जवाब पसंद नहीं आता। शहबाज शरीफ को FIA ने हरासा नहीं किया है। FIA का अदालत में दिए गए शहबाज शरीफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। तर्जुमान ने कहा कि शहबाज शरीफ किसी भी सवाल का संजीदगी से जवाब नहीं देते। शहबाज शरीफ से अरबों रुपए की रकम जमा होने के सवाल पर जवाब मिलता है। उन्होंने मेट्रो बस, ऑरेंज लाइन ट्रेन चलाई। उनसे अपने और फैमिली के अकाउंट्स में आने वाले अरबों रुपए का पूछें तो जवाब मिलता है। उन्होंने पंजाब की बहुत खिदमत की। गाड़ियों और जायदाद का पूछो तो जवाब मिलता है। बच्चों से पूछें। शहबाज शरीफ गलत बयानी करके केस से तवज्जो हटाना चाहते हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की ज़ेर सदारत गवर्नर हाउस में कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर इजलास। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि अहले कराची की हालत ज़ार को मजीद नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वफाकी हुकूमत कराची के मसाइल के हल के लिए अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। माजी में कराची में पानी का कोई मनसूबा तश्कील नहीं दिया गया। इजलास में शरीक वफाकी वजीर असद उमर ने कहा, मुल्क में कोरोना की चौथी लहर की वाज़े अलामात ज़ाहिर हो रही हैं। SOPs पर अमल न करने और भारतीय किस्म की वजह से कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ रही है। मुल्क में कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा। कराची में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 11.5% के करीब रही। सिंध भर में शरह 5.5% से ज़्यादा रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद में शरह तकरीबन 6% रही। पंजाब में 1.4 और लाहौर में तकरीबन 2% रही। बलूचिस्तान में 8% से ज़्यादा रिकॉर्ड की गई। इस दौर में केसेस बढ़ने पर हंगामी हालत नाफिज। मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह बढ़कर 4% के करीब पहुँच गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 35 अफराद इंतकाल कर गए। 1828 मरीज सामने आए। कोरोना के 4 वेरिएंट इस्लामाबाद में रिपोर्ट हो रहे हैं। चीन का कोरोना वायरस, बरतानवी अल्फा, जनूब अफ्रीकी बेटा और भारत का डेल्टा वेरिएंट। इस्लामाबाद में तमाम इकसाम के वायरस मौजूद। लाहौर में बरतानवी वेरिएंट की मौजूदगी की तस्दीक। कराची में अब तक भारतीय किस्म के डेल्टा वेरिएंट से महफूज। कौमी इदारा सेहत के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मेजर जनरल आमिर इकराम ने कहा है, पाकिस्तान में कोरोना वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग का काम तेजी से जारी है। अब हमें मालूम है कि कोरोना वायरस का कौन सा वेरिएंट मुल्क के किस हिस्से में ज्यादा पाया जा रहा है। कराची में तकरीब से खिताब के दौरान कहा कि पाकिस्तान ने चीनी वैक्सीन कैंसाइनो के फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल से 1 करोड़ कमाए। दुनिया के कई मुमालिक अपनी वैक्सीन के फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल पाकिस्तान में करवाना चाहते हैं। तजर्बात होने से पाकिस्तान को करोड़ों डॉलर्स की आमदनी हो सकती है। पंजाब के दाखिली रास्तों पर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की तस्दीक के लिए काउंटर बनाए जाएंगे। सिनेमा हॉल्स में फिल्म के आगाज़ और अख्ताम पर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक किए जाएंगे। रेस्टोरेंट्स और होटल्स में रात 12 बजे के बाद डाइनिंग नहीं होगी। महकमा सेहत पंजाब का 9 से 18 जुलाई तक SOPs की पाबंदी का हफ्ता मनाने का फैसला। वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद ने कहा कि मकसद ईद पर वायरस का फैलाव रोकना है। लाहौर में ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों में मास्क तकसीम करने की मुहिम शुरू कर दी। मास्क न पहनने वाले शहरियों का चालान होगा। कसूर समेत कुछ अजला में कम वैक्सीनेशन पर CEO हेल्थ कसूर का फौरी तबादला करने का हुक्म। इस्लामाबाद में लड़की और लड़के पर तशद्दुद केस का गिरफ्तार 5वां मुल्जिम जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश। तफ्तीशी अफसर ने बयान दिया कि मुल्जिम की शनाख्त नहीं हो सकी। ये वीडियो में नजर नहीं आया, शनाख्त करवानी है। अदालत ने पूछा, मुल्जिम को किस बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया? तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मरकजी मुल्जिम और दीगर मुल्जिमान ने इसका नाम लिया। अदालत ने मुल्जिम को शनाख्त परेड के लिए जेल भेज दिया।
स्वात के इलाके कालाम में ज़मीन के तनाज़े पर 2 ग्रुप्स में फायरिंग, 5 अफराद हलाक, 16 ज़ख्मी हो गए। फायरिंग के बाद सूरत हाल कशीदा, पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन, कराची को पानी फराहम करने वाली 72 इंच कुतर की पाइपलाइन प्रेशर से फट गई। वाटर बोर्ड के मुताबिक मुरम्मत का काम शुरू कर दिया गया। रात तक मुरम्मत का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। कराची में गुलशन हदीद और मलीर समेत मुख्तलिफ इलाकों को पानी की फराहमी मुअत्तल। तर्जुमान वाटर बोर्ड का कहना है कराची को पानी की बिला तातुल फराहमी जारी है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बादल बरसे, मौसम खुशगवार हो गया। रावलपिंडी की कई सड़कों पर पानी खड़ा हो गया। वासा के अमले की छुट्टियां बंद। नालालई में तुग़यानी, मरी में भी वक्फे वक्फे से बारिश। मुजफ्फराबाद और गिरदोनवा में तेज़ बारिश। चिल्लास के सियाहती मकाम बाबूसर टॉप पर बड़ी तादाद में सयाहों की आमद से ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की कतारें लग गई। कराची के कई इलाकों में बूंदाबांदी। महकमे मौसमियात ने कराची में 15 जुलाई से मानसून बारिशों की पेशगोई कर दी। कायदे हिज़्ब इख्तलाफ शहबाज शरीफ का कहना है खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफा अफसोसनाक है। 1 साल में हुई महंगाई गरीब के लिए क़यामत सोहरा से कम नहीं। मौजूदा हुकूमत ने गरीबों को रियायत देने के बजाय लग्जरी गाड़ियों की इम्पोर्ट पर रियायत दी। किसी हुकूमत की इससे बड़ी माशी नाकामी और क्या हो सकती है कि वो महंगाई पर काबू ना पा सके। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान हुकूमत पर बरस पड़ी। कहा हुकूमत ने महंगाई और करप्शन के नए रिकॉर्ड कायम कर दिए। PTI माफिया ने चीनी बहरान से 230 अरब रुपए बनाए। माफिया के लिए रोज़ नए मौके पैदा किए जा रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स ने 40,000 टन चीनी 90 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से खरीदी। दीगर अखराजात मिलाकर यूटिलिटी स्टोर्स को भी चीनी 100 रुपये फ़ी किलो में पड़ेगी। चीनी कमीशन रिपोर्ट पर सियासत करने वाले क्या अब चीनी कमीशन का ऐलान करेंगे? पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली अब्दुल कादिर मंदोखेल का फिरदौस आशिक आवान को कानूनी नोटिस। कहा फिरदौस आशिक ने TV प्रोग्राम में मुंतखब नुमाइंदे को थप्पड़ मारा, गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की, मन घड़त इल्ज़ामात लगाए। फिरदौस आशिक आवान 7 रोज़ में माफ़ी मांगे, दूसरी सूरत में 58 अरब रुपए हर्जाना अदा करें। कराची की मकामी अदालत ने दायर कादिर मंदोखेल की मुकदमे की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जज ने करार दिया कि मुकदमा वहाँ दर्ज करवाएं जहाँ वाक़या पेश आया। गवर्नर सिंध ने 2 टोक ऐलान में कहा है कि मुर्तज़ा वहाब किसी भी सूरत बतौर एडमिनिस्ट्रेटर कराची मंजूर नहीं। कहा यह बात तय हुई थी कि एडमिनिस्ट्रेटर दोनों हुकूमतों की मशावरत से होगा। इमरान इस्माइल ने कहा कि विफाक के ग्रीन लाइन मंसूबे में कोई ताख़ीर नहीं होगी। ग्रीन लाइन पर स्पेनिश कंपनी से बात हो गई है। सईद गनी पर तनकीद, नासिर शाह से उम्मीद। कहा सिंध में इम्तहानात में नकल हो रही है, महकमा तालीम का काम है कि पकड़ें। नालों की सफाई पर कहा कि उम्मीद है इस बार मानसून में नालों की सफाई से फ़र्क ज़रूर आएगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान के वज़राए आला और वज़ीर दिफा परवेज़ खटक को मुस्लिम लीग नून के अता तारड़ का चैलेंज। कहा ये चारों मिलकर भी पंजाब में शहबाज शरीफ की खिदमात का मुकाबला नहीं कर सकते। आपने 1.25 अरब में एक BRT बनाई नहीं बल्कि जलाई। BRT जब जलती है तो जलती है। जब खैबर पख्तूनख्वा से मरीज इलाज करवाने रावलपिंडी आते हैं तो हमें तो बहुत शर्म आती है, लेकिन आपको शर्म नहीं आती। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मावन खुसूसी कामरान बंगश का कहना है कि वज़ीर आला महमूद खान ने जुमे को नून लीग और नाम नहाद PDM पार्टीज़ को आईना दिखाया तो वो बुरा मान गए। वज़ीर आला ने अखलाकी दायरे के अंदर अपोजिशन को जवाब दिया। वज़ीर आला महमूद खान ने किसी खातून पर तनकीद नहीं की बल्कि नून लीग की तबकाती सियासत का मकरूह चेहरा बेनकाब किया। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के खिलाफ जो भी गलत ज़बान इस्तेमाल करेगा PTI का हर कारकुन उसका जवाब पत्थर से देगा। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात की तादाद बढ़कर 51,852 तक पहुंच गई। 16 से 30 जून तक 15 रोज़ में 424 मुकदमात का इजाफा हुआ। ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात में 29,706 फौजदारी, 1 रेफरेंस और 25 अज़ खुद नोटिस शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 16 से 30 जून के दौरान क्वेटा रजिस्ट्री में कोई मुकदमा नहीं सुना गया।
पेशावर का कबीर खान 20 साल से इंसाफ का मुंतज़िर। दीवानी मुकदमात में पेशियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही। खैबर पख्तूनख्वा की अदालतों में 2,78,000 से ज़्यादा केसेस ज़ेर इल्तिवा हैं। सूबे में जजेस की 112 असामियाँ खाली होने के बायस मुकदमात की तादाद में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। क्वेटा सेफ सिटी मंसूबा 2004 से ताखीर का शिकार। इस दौरान 3 वज़राए आला और 10 IG पुलिस बदल गए। मंसूबे की लागत 2.5 अरब से बढ़कर 4 अरब रुपए तक पहुंच गई, लेकिन अब तक मंसूबे पर सिर्फ 5% अमल दरामद ही हो सका। पेशावर के इलाके रेगी में जनाजे में शिरकत करने वाले अफराद के तालिबान के हक में नारे। वीडियो सामने आ गई। IG खैबर पख्तूनख्वा मुअज़्ज़म जान ने कहा कि CCPO को वाक़े की जांच पड़ताल की हिदायत जारी की हैं। वीडियो में लोगों की शनाख्त के बाद कानूनी इक़दाम किया जाएगा। कराची में मुफ्ती तकी उस्मानी से मिलने आए चाकू बर्दाश्त शख्स को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश कर दिया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत ने मुल्जिम आसिम लईक को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। आइंदा समात पर चालान पेश करने का हुक्म। पुलिस के मुताबिक मुकदमे में इक़दाम कत्ल की दफात शामिल की गई हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़ार ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान कश्मीर के हकीकी वकील हैं। उन्होंने मसला कश्मीर पर जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ अपनाया। मोदी सरकार की आंखों में आंखें डालकर कश्मीर की बात की। माजी के हुक्मरानों ने कश्मीरी आवाम के मफादात पर तिजारत को तरजीह दी। पेशावर में अवामी नेशनल पार्टी का जलसा। अमीर हैदर होती ने शुरका से खिताब में कहा, हुकूमत के तमाम दावे हकीकत के बरक्स निकले। आज महंगाई और बेरोजगारी उरूज पर है। मियां इफ्तिखार हुसैन ने कहा, तशद्दुद के खिलाफ भरपूर आवाज़ उठाते रहेंगे। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी फिर से सर उठा रही है। वहाँ अमन और मुज़ाकरात की ज़रूरत है। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने कहा है कि CPEC पर पाक चीन मुश्तरका ताउन कमेटी का इजलास 16 जुलाई को होगा। CPEC के मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। CPEC के मुस्तकबिल के मंसूबों के मुतालिक फैसला होगा। लाहौर की मुख्तलिफ जामियात के तलबा का लाहौर गैरिजन का दौरा। पाक फौज के साथ दिन गुजारा। ISPR के मुताबिक तलबा को पाक फौज के मामूल के काम, खुसूसन तंजीमी ढांचे और दिफाई सलाहियत से आगाह किया गया। तलबा ने टैंक्स और आर्मर्ड गाड़ियों की सवारी में खुसूसी दिलचस्पी ली। पाक फौज की पेशा वाराना महारत और हौसले को सराहा। सालाना अरबों रुपए का गोश्त बरामद करने वाले भारत का ईद उल अज़हा से पहले मजहब के नाम पर ज़बीहे पर पाबंदी लगाने पर गौर। यानी पैसा कमाने और गोश्त बरामद करने के लिए गाय और बैल को गिराया जा सकता है, लेकिन मजहब के नाम पर कुर्बानी नहीं की जा सकेगी। मुसलमानों में तशवीश की लहर दौड़ गई। अफगानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी जारी। 400 में से 250 अजला पर कब्जे का दावा। अफगान हुकाम अहम सरहदी गुजरगाहों को तालिबान के कब्जे से छुड़वाने के लिए तैयार। गवर्नर हेरात के तर्जुमान के मुताबिक सरहदी गुजरगाह इस्लाम कला का कब्जा दोबारा हासिल करने के लिए ताज़ा दम दस्ते भेजे हैं। चीन ने अपने शहरियों को जल्द अफगानिस्तान छोड़ने की हिदायत कर दी। अमरीकी सदर जो बाइडन और रूस के सदर पुतिन में टेलीफोनिक राबता। अमरीकी सदर ने कहा कि अमरीका साइबर हमलों के खिलाफ हर ज़रूरी कदम उठाएगा। रूसी सदर पुतिन ने कहा कि अमरीका ने साइबर हमलों से मुतालिक रूस से राबता नहीं किया था। मालूमात के दायरे में साइबर जराइम के खिलाफ मुश्तरका इक़दाम करने के लिए तैयार है। लाहौर में क्रिकेटर उमर अकमल से ऑटोग्राफ लेने के लिए आए 4 मद्दाहों को हवालात की सैर करना पड़ गई। उमर अकमल के घर के बाहर ऑटोग्राफ देने से इनकार पर तकरार हुई। उमर अकमल ने 15 पर कॉल करके मद्दाहों को पकड़वा दिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान नशे में थे। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। फुटबॉल की दुनिया में 2 बड़े मुकाबले। कोपा अमेरिका में मेसी और नेमार कल टकराएंगे। अर्जेंटीना और ब्राज़ील आमने सामने होंगे। कल ही यूरो कप की फाइनल जंग इंग्लैंड और इटली के दरमियान होगी। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ गोल्फ चैंपियनशिप के तीसरे रोज दिफाई चैंपियन मतलूब अहमद ने लैंडिंग पोजीशन हासिल कर ली। शबीर इकबाल 1 स्ट्रोक के फर्क से दूसरे नंबर पर चले गए।
जानवर तो खैर बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन 80 लाख इसके बहुत ज्यादा है। इनसे बोले थोड़े कम करें ताकि लोग लेके जाएं। खाने में ये दाना खाता है, मक्खन खाता है, दूध पीता है और शाम को जो ना हलवा खाता है। हैदराबाद में 70 मन वजनी रुस्तम के चर्चे। मालिक का रुस्तम को रोजाना मक्खन, बादाम, दूध, हलवा खिलाने का दावा। कीमत सिर्फ 80 लाख रुपए। नसीराबाद में भागनाड़ी नस्ल के कदावर बछड़ों की धूम। राजनपुर में राजा और रुस्तम की जोड़ी तवज्जो का मरकज बन गई। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अब ना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना, तो आस्तीन चढ़ाओ, वैक्सीन लगवाओ। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया।